हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हम भंडारीदा नदी में आए हैं। भंडारीदा पुल के नीचे हैं और भंडारीदा में कितना पानी आ रहा है नदी में, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि हमारे एक साथी खड़े हैं नदी के पत्थर पर, और मैं अब लेके चलूँगा यहाँ से फिर भंडारीदा के बाद राजा बेड़ा रेलवे पुल और दामोदर नदी किनारे जो इतनी लंबी चौड़ी जो पानी नदी में बह रही है, एक नाला में समाहित हो जाती है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। तो चलिए हम फिर ले चलते हैं आगे आपको राजा बेड़ा उस नाले, इस नदी के छोटा सा नाले पे। तो दोस्तों, हम लोग राजा बेड़ा रेलवे पुल के ऊपर चढ़ रहे हैं और रेलवे लाइन हम लोग पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो कि हम लोग पुल पे पहुंच गए हैं। ये रेलवे ओवरब्रिज दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया है। और आप देखते हैं कि ये दामोदर नदी जो मैं पहले ही बताने जा रहा था कि एक नाले में तब्दील हो गई है। तो ये आप यहाँ का नज़ारा देखकर आपको लगता होगा कि वाकई में इतनी लंबी चौड़ी नदी का पानी एक नाले में कैसे समाहित हो गया है, इसी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और आपको आगे फिर ले चलता हूं कि किस तरीके से हम आपको आगे इस पुल के बाद नीचे नदी को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, मैं नदी के एकदम करीब आ गया हूं। पुल पे हूं मैं। पुल से आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि इतनी चौड़ी नदी का पानी एकदम एक नाले में तब्दील होकर और बह गई है। ये नाला लगभग हमको लगता है कि 30 मीटर से अधिक का नाला नहीं होगा। और उतनी चौड़ी जो पहले मैंने दिखाया है उसी नदी का पानी है जो दामोदर नदी है, और ये एक नाले में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं एकदम धीरे धीरे से दिखा रहा हूँ। और इसकी गहराई इतनी ज़्यादा, लोग कहते हैं कि यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं कि 7 खटिया का रस्सी को बांधकर इसमें डुबा दिया जाए तब भी पता नहीं चलता है। ऐसी लोग चर्चा करते हैं, मान्यता है। और यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि इस नदी में बाहर से कोई विद्यार्थी या कोई यात्री आते हैं पिकनिक वगैरह मनाने के लिए, तो यहाँ पे यदि गलती से उतर जाते हैं तो उनका और बचना मुश्किल हो जाता है, उनका लाश तक नहीं मिलती है। ये सिचुएशन यहाँ होती है। ऐसा कई बार घटना घट चुका है। इसलिए इस नदी का ऊपर का जो पानी का गति है बहुत स्लो रहता है, और नीचे कहता है कि इसका करंट बहुत ही अधिक है। तो मैं प्रयास उसी को कर रहा हूँ, और मैं एक तरह से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि यहाँ पर यदि बाहर से कोई आते हैं और उनकी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो से जानकर और आप यहाँ पे उतरने का कोशिश कृपया ना करें। और ये जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको मैं यह बता रहा हूँ। देखिए, हमारे साथी हमारे प्रहलाद जी आगे आगे चल रहा है और वो बता रहे हैं कि कैसे यहाँ का किस तरह का गहराई है। और आपको मैं यहाँ और अच्छे तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा से दिखे। देखिए, इस पुल के ऊपर मैं हूँ और यहाँ से ये नदी है। नदी की गहराई और एक नाले में तब्दील हो चुका है पानी इसका। और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि कितनी छोटी नाले में तब्दील हो चुकी है। और फिर मैं आपको यहाँ का इर्द गिर्द का सीन भी मैं दिखा रहा हूँ कि दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और इस पहाड़ की एकदम तराई पे दामोदर नदी है और पत्थर ही पत्थर नज़र आ रहा है इस दामोदर नदी पे। ये रेलवे पुल है। रेलवे पुल आपको 1909 के करीब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। और आप देखते हैं कि ये रेलवे पुल जो है चंदरपुरा रेलवे स्टेशन और बोकारो रेलवे स्टेशन को जोड़ने का काम करती है। और आप देख सकते हैं कि यह नाले का चौड़ाई फिर नीचे उतरने के बाद आपको धीरे धीरे इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और पानी भयंकर भी है। अब बारिश का दिन भी है तो पानी काफ़ी है इस नदी पे, है ना। यहाँ से मैं आपको चौड़ाई को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ।
देखें चौड़ाई, देखें इस नदी का। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर आगे की ओर ले जाऊंगा और इसका जो चौड़ाई है उस चौड़ाई को पुनः दिखाऊंगा। क्योंकि मैं नदी के ऊपर तरफ से नीचे की ओर आ रहा हूं, तो ऊपर में जो चौड़ाई थी उसको मैंने दिखा दिया है और नीचे की चौड़ाई को भी मैं दिखाऊंगा। और मेरा ये सलाह है कि यहाँ यदि कोई आते हैं अपना एंजॉय करने के लिए कोई भी कहीं से, तो इस नाले पे ना उतरें, चूँकि बहुत गहराई है और उतरना बहुत डेंजरेबल है, ये मैं कहता हूँ। साथियों, मैं राजावाड़ा रेलवे ओवरब्रिज के बाद दामोदर नदी के नीचे उस नाले के नीचे उतर चुका हूँ और नाले का ये अंतिम छोर है जहाँ से नदी अपने चौड़ाई का रूप ले लेती है और धीरे धीरे यह विकराल चौड़ा हो जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, आप देखिए। और यह नदी धीरे धीरे अपने नीचे जितना ज़्यादा नीचे जाती है वो अपनी चौड़ाई लेती जा रही है। तो आप देखिए, मैं यही कोशिश कर रहा था दिखाने का। तो चलिए, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।